एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में क्या किया था आपने? मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लिए थे, जिसको क्या कहते थे? खरास रूल कहते थे। ये कहाँ होता था, कैसे होता था, किस स्थिति में होता था, ये सारी चीजों को आपने पढ़ लिया था। उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन होते थे, किसमें अनसिमेट्रिकल होते थे, किसमें सिमेट्रिकल मतलब किसमें सममित होते थे, किसमें असममित, इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एल्किल हाइलाइट को कैसे प्राप्त करना था, इसको भी पढ़ लिया था। तो आपने एल्कोहल से पढ़ा था कि हम लोग कैसे एल्कोहल से एल्किल हाइलाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस हाइलाइट से। फास्फोरस हाइलाइट से एल्किल हाइलाइट का निर्माण कैसे करते हैं, तो आइए हम इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, आप ये पढ़े थे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी एल्कोहल होगा वो किससे रिएक्ट करेगा? फास्फोरस हाइलाइट से। मतलब हाइलाइट पे आपका क्या होगा ये सबको पता है, फिर उसमें क्या रहेगा? फास्फोरस ऐड रहेगा। यही ना हुआ? इसका मतलब यह है कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि क्या रहेगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं? तो यहाँ पे आप इसका डिफिनीशन कैसे लिखोगे? तो डिफिनीशन इसका लिखना, डिफिनीशन में क्या हुआ? एल्कोहल की क्रिया हम किससे करवाएंगे? फास्फोरस एल्डिहाइडो में ये आपका आएगा। फिर वहां से क्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा? एल्किल हाइलाइट। क्या प्राप्त होगा? एल्किल हाइलाइट। यही होगा ना, एल्किल हाइलाइट इससे प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? तो इसमें इसको भी कर दीजिएगा। इसमें पहला क्या होगा बताओ? PCl3। यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस, ये क्या नाम होगा इसका बताओ? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग करवाएंगे किसका? PCl5 या PCl3 से क्रिया। इसका जब हम कराएंगे तब क्या होगा? अब इसमें हुआ क्या? आपके साथ कौन लेना है? एल्कोहल। आप क्या लोगे? एल्कोहल। एल्कोहल में CH3, ये हो गया। इसको क्या कहोगे? जल्दी से कमेंट में बताओ, ये एल्कोहल है कौन सा, नाम बताओ। फिर इसमें हम लोग क्या करवाएंगे? इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl5। अब आपको बनाना है कि क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऐसे इसको गर्म करो। अब ध्यान दो इसमें, इसमें जब ध्यान दोगे तो बहुत इजी तरीके से इसको समझो, नहीं तो एग्जाम के बाद जब एग्जाम होने लगेगा तो भूल जाते। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दो बेटा। इसमें जो Cl होगा, एक Cl आप इसको दे दो, हाइड्रोजन को एक Cl आप इसको दे दो, ठीक? ये दे दोगे। फिर जितना बचता है और जो बचता है उस ऑक्सीजन के साथ लगा दो। तो एक Cl आप इसको साथ दे रहे हो तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या? ये बन जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन के साथ दे रहे हो HCl। फिर आपका बच कौन रहा है? O बच रहा है। और कौन बच रहा है? P बच रहा है। और Cl कितना बच रहा है? 3 Cl बच रहा है। जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ऐसे लिख पाओगे? समझ पा रहे हो? देखो बहुत आसान है, करना तुम्हें कुछ नहीं बेटा। एल्कोहल लेना है, फास्फोरस लेना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस टेट्राक्लोराइड को लीजिएगा। उसके साथ आप क्या करिएगा? रिएक्शन करवा दीजिएगा। एक हाइड्रोजन को एक Cl देना है। और यहाँ पे जो आपका ये क्या है, जल्दी से बताओ? ये एल्कोहल वाला है ना, ये हाइड्रोकार्बन, एक इसको दे देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या बनाना है? एल्किल हाइलाइट बनाना है, इस Cl बना देना है और इसको बना देना है, ठीक? अगर आपसे ऐसे ही नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे? अगर आपको एथिल एल्कोहल दे दिया जाए, मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराया गया है, एथिल एल्कोहल दे दिया जाएगा तब भी कर ले जाओगे। तो ये यहाँ पे तुम्हारा दूसरा रहा C2H5OH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसको गर्म करो। फिर वही काम है तुम्हारा, एक हाइड्रोजन को एक Cl दे दो और एक इसको Cl दे दो। फिर यहाँ पे बनेगा क्या? C2H5Cl। फिर उसके बाद HCl, आपका जो बच रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है ना? क्लियर हो पा रहा है? समझ पा रहे हो? उसको कर ले जाओगे? जल्दी से बताओ। फिर उसके बाद अब अगर यहाँ पे
अब अगर हम इससे करवाएं, देखो इससे हमने कर लिया, अब इससे अगर करवाएंगे तब क्या बनेगा, सेम वैसा हम इससे इसको करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अब इसके साथ रिएक्शन करवाओ तो आप क्या लोगे, एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल, ये PCl3 करवा दो, इसके साथ गर्म करवाओ। ये वाली बात ये होती है कि ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसको करवाने के लिए आपको एल्कोहल उतना लेना पड़ेगा जितना यहाँ पे कितना है Cl, ठीक, जितना क्लोरीन है उतना ही आपको एल्कोहल लेना है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जितना यहाँ पे क्लोरीन है उतना इसको दे दो। क्लियर हो पा रहा है, उतना क्लोरीन क्या करो उसको दे दो। फिर उसके बाद आप ध्यान देने वाली बात ये होती है कि तुम्हारा ये बैलेंस हो जाता है, जितना Cl था उतना तुमने क्या लिया, यहाँ पे 3 दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद तुम इस Cl को क्या करो, पूरा का पूरा इसको दे दो, और जो तुम्हारे पास बच रहा है, जो तुम्हारे पास बच रहा है उसको क्या करो, बाद में लिख दो। तो यहाँ पे देखोगे अगर हम इसको इस Cl को इसको उठा के दे दे, हमें बनाना है क्या, एल्किल हाइलाइट, तो यहाँ पे CH3 Cl रख दे और ये 3 लगा दे। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। फिर बच क्या रहा है, बच क्या रहा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम देखोगे तो बच क्या रहा है, कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहा है और 3 ऑक्सीजन बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, एक फॉस्फोरस बच रहा है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, मतलब ये जो फ्रंट पे नंबर होता है बेटा वो सबको बराबर बराबर मिलता है। तो यहाँ से तुमने क्या लिया, CH3 लिया और यहाँ से Cl पूरा। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा बच कौन रहा है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन बच रहा है, 3 हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे ओनली फॉस्फोरस बच रहा है। तुम क्या लिखोगे, ऐसे ही बचेगा, ये लिख सकते हो। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये हो गया। अब तुम दूसरा, अगर मैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल ले लूं, फिर वहीं पे दे दूं, कर ले जाओगे, फिर सेम ऐसे ही होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना है उतना ही क्या करो, यहाँ पे अल्कोहल दे दो। देखो ये चीज बहुत आसानी से हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आसानी से कर ले जाएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं करेगा। ये बोलेगा जितना मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, उतना ही क्या चाहिए मुझे, एल्कोहल चाहिए, उतना ही क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या करो, Cl दे दो, देखो C2H5 Cl लगा दो, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे C2H5 और Cl दे दीजिए, और यहाँ पे जितना है उतना लगा दो। अब तुम्हारे पास फिर से वही चीज बच रहा है, वही सेम आएगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तुम साथ साथ नोट्स बनाते चलो और उसको पढ़ते चलो, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आता है बेटा थायोनील। थायोनील क्या होगा, थायोनील जानते हो ना, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, बिल्कुल जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसा था, बिल्कुल वैसा ही होगा थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, यही होता है क्या, थायोनील हमारा होता है। तो हेडिंग बनाइएगा सी करके, क्लोराइड से अभिक्रिया क्रिया, तो लिख लो यहाँ पे थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। इसमें होगा क्या, तुम्हारा एल्कोहल होगा। एल्कोहल क्या करेगा बेटा, जल्दी से बताओ, क्या पढ़े हो कुछ इसमें, बता सकते हो इसमें क्या होगा, ये रहेगा थायोनील। थायोनील क्या करेगा, एल्कोहल से अभिक्रिया कब करेगा, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करके आपको क्या बनाएगा, एल्किल हाइलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्किल हाइलाइड। तो यहाँ पे इसका अभिक्रिया लिखिए, इसका डिफिनीशन क्या था, एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल हाइलाइड मिलता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया या डार्जन
प्रक्रम कहते हैं। तो क्या करना है आपके पास, अब एल्कोहल को लेना है। एग्जाम्पल के लिए समझो, एल्कोहल लिया, अब यहाँ पे किसको करवाना है, ये पिरिडीन की उपस्थिति में, यहाँ पे आप पिरिडीन लिख दो, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। पिरिडीन की उपस्थिति में क्या करवाना है तुमको, अभिक्रिया करवाना है और प्राप्त क्या होगा, एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा आपको। तो सेम कैसा होगा, कुछ समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसा होगा। तुम एक Cl इसको दे दो, एक Cl इसको दे दो, ठीक, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन बचता है इसके साथ जोड़ दो, तुम्हारा बनेगा क्या, CH3Cl, ओके। फिर यहाँ पे HCl और तुम्हारा बच गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर हो पा रहा है, चीजें समझ में आ रही है। फिर तुम दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पे तुमको ये दूं C2H5OH, अब रिएक्शन बोलो करने के लिए तो कर ले जाओगे बड़े आसानी से, सेम वैसा ही है। तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो मन करे वो एल्कोहल ले सकते हो, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं यही ले रही हूँ तो आप भी वही लो, आपको जो अच्छा लगे वो वाला एल्कोहल ले लो। फिर यहाँ पे क्या करो, फिर वैसे एक क्लोरीन इसको दे दो, एक क्लोरीन उसको दे दो, फिर जो बचता है उसको क्या करो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। तो यहाँ पे सेम वैसा ही हो जाएगा, C2H5Cl और यहाँ पे HCl और यहाँ पे H2O, ठीक, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, नोट करो। अब तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, इसको तुम्हें इस चैप्टर में भी पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद वाले भी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि जब आप एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो हेडिंग बनाना हुन्स-डीकर हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, अब ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, जल्दी से कोई बताए। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया ये बोलता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई एक क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। उसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन मतलब Br2 के साथ, इसमें केवल क्या होगा, Br2 होगा। Br के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आप रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, Br2 होना चाहिए, और वो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या देगा, एल्किल हैलाइड देगा। क्या देगा, एल्किल हैलाइड देगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, यही तुम्हारा क्या है, डिफिनीशन। इसी से तुमको अच्छे से लिखना है, कैसे लिखना है, तो चलो डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन इसमें कैसे लिखना है, चलो डिफिनीशन लिखो। हुन्स-डीकर अभिक्रिया जो हो गया उसका डिफिनीशन क्या था, किसी अक्रिय माध्यम में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण मतलब ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे आपने क्या किया होगा, Ag से रिएक्शन करवाया होगा, तब यहाँ पे क्या बना होगा, Ag आया होगा सिल्वर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर लवण को Br2 की उपस्थिति, Br2 से क्रिया कराने पर एक कार्बन कम वाला क्या मिलेगा, RBr बनाता है। ये चीजें क्लियर हो पा रही है, जो मैंने बताया बिल्कुल वैसा। तो आप इसका उदाहरण लेकर देखो, यहाँ पे रिएक्शन को लिखो, तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, RCOR Ag और Br2 से क्या करवाना है तुम्हें, रिएक्शन करवाना है। क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। तो बिल्कुल वैसा ही देखो, जैसे पहले किए थे तुम वैसे इस Br को क्या करो, एक Ag को दे दो और एक
इसको दे दो, आर को दे दो, एक आर को दे दो, सॉरी ये हो जाएगा, और एक एजी को दे दो, और जो बच रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, एक आपको क्या करना है, इसको दे देना है और एक इसको दे देना है, जो बच रहा है उसको छोड़ दो। अब ये चीजें पढ़े हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ये क्या है, ये क्लास 10th में पढ़ा है तुमने, क्या है ये, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको कहते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्या कहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये क्लास 10th का है बेटा ये, ठीक। अब यहाँ से अगर तुमसे दूसरा एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, अब इस आर के जगह पे, इस आर के जगह पे तुम ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। क्लियर हो पा रहा है? अब ये मैंने कर दिया, तुमको ये वाला करके दिखाना है, ठीक। ये तुम्हें खुद से करना है, ये तुम्हें खुद से करना होगा। ये तुम कर सकते हो, आर की वैल्यू वहां पे रख सकते हो अपने मर्जी से। अब ये क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से ये किताबी डिफिनीशन हो गया। ये क्या है, किताबी डिफिनीशन। अगर तुम्हें खुद से डिफिनीशन देना पड़ेगा तो तुम क्या दोगे, अगर तुम्हें खुद से डिफिनीशन देना होगा तो कैसे दोगे। चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, चीजें क्लियर हो पा रहा है, यस या नो जल्दी से कमेंट में बताना। अगर क्लियर हो पा रहा है तो बताना, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो भी कमेंट में जल्दी से बता देना। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो पा रही है, खुद से लिखना पड़ेगा डिफिनीशन, तो दे ले जाओगे। तो तुम्हें खुद से लिखने के लिए तुम्हारा डिफिनीशन कैसा होगा, तो यहाँ पे लिखो कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण की लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड लिख लो, किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो यही एग्जाम्पल है, फिर से वही एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, और Br2 के ऊपर, Br के साथ किसकी उपस्थिति में, CCl4, तो आपका क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, और क्या बना रहा है आपका, AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। आपको दोनों डिफिनीशन हो गया, ये किताबी डिफिनीशन है, ये आपका जैसे रिएक्शन हो रहा है उसके हिसाब से ये खुद से का डिफिनीशन है। तो तुम्हें जो इजी लगे उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो इसी में होता क्या है, अब तुम्हारा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जानते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यहाँ पे लिखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। क्लियर हो पा रहा है? X तुम जानते हो क्या होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, यहाँ पे होगा। और तुम यहाँ पे इसको R क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन्स, जो तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स लेना है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तुम एल्कोहल भी बना सकते हो, एल्किल, देखो यहाँ पे हेलो एल्केन भी बनाओगे, एल्कोहल भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक, ये सारी चीजें क्या होती है, ग्रिग्नार्ड का यूज होता है।
आप अब यहाँ भी पढ़ोगे, इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा वो वहां पे भी पढ़ोगे। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। तुम्हें क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और उसके बाद क्या लेना है तुम्हें, एक हैलोजन ले लेना है। ठीक है, कोई भी हैलोजन तुम क्या करो, ले लो और इसके साथ रिएक्शन करवा दो। क्या करवाओ, रिएक्शन करवाना है। तुम्हें करवाना क्या है, बने करना पड़ेगा, एक हैलोजन इसको देना है, एक हैलोजन किसको देना है बताओ जल्दी से, एक हैलोजन तुम्हें इसको दे देना है। क्लियर हो पा रहा है, एक हैलोजन इसको दो, एक हैलोजन इसको दे दो, तुम्हारा क्या बनेगा, RX बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच रहा है MgX2, MgX2 क्लियर हो पा रहा है। तो अगर यहाँ पे तुम क्या करोगे, कोई और वहां पे वैल्यू सबकी रख के देखो, क्लियर हो पाएगा, समझ रहे हो, वहां पे क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तुम यहाँ पे क्या करो, R की जगह, इसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब इसको क्या करो, R की जगह पे तुम क्या लो, जल्दी से बताओ, R की जगह पे क्या लेना है, CH3 ले लिया, और यहाँ पे क्या लो Mg, और यहाँ पे क्या ले लो, X की जगह तुम्हें क्या लेना है बताओ, Br ले ले, यहाँ पे Br ले लो, और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, Br2 से, किसके साथ करवाना है, Br2 से, Br2 से करवाओगे, फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक Br इसको दे दो और एक इसको दे दो, तो ये क्या बनाएगा, एल्किल हाइलाइट बना दिया, और तुम्हारा जो बच रहा है MgBr2। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये इतना नोट कर लो। अगर देखो कोई भी डाउट होगा बेटा तो तुम कमेंट में जल्दी से बताना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड के लिए, तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जो तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम PhD करने बैठोगे तो बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें वही पढ़ना है जो तुमको क्या करना है, बोर्ड को क्रैक कर देना है, जो अच्छे नंबर्स तुम्हें बोर्ड में लाने हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। आज के लिए क्या रहने देते हैं, थैंक यू।